कहानी से शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक औरत रहती थी और इस औरत के दिल में एक राम कथा और एक राम भजन रहता था। पर ये औरत ना किसी को कहानी सुनाए ना ही गाना गा के बताए, तो अंदर ही अंदर इसके दिल के वो राम कथा और वो राम भजन घुट घुट के जी रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि औरत जो है ये मुंह खुला छोड़ के सो गई। अब जो कहानी और भक्त ने मुंह खुला हुआ देखा तो वो चुपके चुपके धीरे धीरे दबे पांव बाहर आ गए। अब कहानी थी वो तो जूता बनकर दरवाजे पे बैठ गई और भजन जो था वो कुर्ता बन के खूंटी पे लटक गया। अभी औरत यहां सो रही है और इसका मर्द जो है वो गली कूचा बाजार घूमता घामता घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा है दरवाजे पे जूता है, खूंटी पर पराये आदमी का कुर्ता है। इसने बीवी को जगाया, जूता कहां से आया, कुर्ता कहां से आया? बीवी ने कुछ ना बताया। अब साहब इन दोनों के बीच इतनी इतनी भैंसा भैंसी इतनी हाथापाई हुई कि आखिर में मर्द जो है वो अपना कंबल उठा के घर छोड़ के बाहर चला गया। अब ये बीवी सोच रही है ये जूता कहां से आया, ये कुर्ता कहां से आया, ये जूता कहां से आया। जब उसकी कुछ समझ में ना आया तो उसने दिया बुझाया। अब उस गांव का एक दस्तूर था, एक ट्रेडिशन था कि जब भी जिस घर के दिए की लौ उसकी फ्लेम बुझा दी जाती थी तो वो सारी लवें चली जाती थी हनुमान मंदिर उस गांव के, और रात भर घरों में क्या गपशप करती थी। अब हर घर के दिए की लौ तो वहां पहुंच गई, इस घर के दिए की लौ झगड़े की वजह से उसको पहुंचने में देर हो गई। जब ये हनुमान मंदिर पहुंची तो बाकी घरों के दियों की लवों ने पूछा, अरे तू कहां रह गई तेरी बावरी? तो इसने बोला, अरे सखीरी क्या बताऊं, मेरे घर में बड़ा हंगामा हो गया। बोले क्या हो गया? अरे मेरी मालकिन है ना उसके दिल में एक कहानी थी, एक भजन था, वो किसी को सुनाती नहीं थी, किसी को सुनाती नहीं थी। अब वो जो है मुंह खुला छोड़ के सो गई, एक कहानी निकल आई, एक उसमें जो है वो जूता बन गया, वो कुर्ता बन गया। मर्द जो है वो आया, उसने कहा जूता है कुर्ता है, बीवी से झगड़ा हुआ, इतनी हाथापाई हुई कि मुझे आने में यहाँ देर हो गई। उसने बोला अच्छा। तो इत्तेफाक से वो मर्द जो था वो उसी हनुमान मंदिर के आंगन में सो रहा था। उसने जो ये बात सुनी वो अपना बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, सीधा पहुंचा अपने घर और बीवी को जगाकर पूछा, अरे अरे बताओ वो कहानी कौन सी थी, वो कहानी कौन सी थी, वो गाना कौन सा था? बीवी ने हक्का बक्का आंखें करके बोला, है कौन सी कहानी, कौन सा गाना? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तो अगर आपके दिल में कोई कहानी है और आप उसे किसी को नहीं सुनाया है तो आप उसे भूल जाएंगे। So this is the folk tale that was compiled by the famous of India A.K. Ramanujan and then was later adapted in Dastan Jairam Ji ki by my Ustad Mahmood Farooqi. And this story tells us something, that everyone has a story to tell. And if we don't tell this story, there is a part of us that we are going to lose. There is a part of us that we are going to forget. Which brings me to the point that imagine a whole storytelling tradition being forgotten. That is what happened to Dastan Goi, a lost art form of Urdu storytelling, which was lost in 1928. Now, what happened to the art form? I won't go into the details because there have been TED Talks that have been about it, given by my Ustad and by myself, about the history of Dastan Goi, how it was born, how it evolved, how it reached India, and how it reached its pinnacle. But today I'm going to talk about the 10 years of revival. This revival started in 2005, and we've been working to bring back this culture, I'll say, for the last 10 years. And when I say culture, I'm talking not just the culture of telling dastans, which are tales from the Persian tradition. I'm talking about the culture of the spoken word. When I talk of the spoken word, there was this Ram Katha that told you about something that is so much there in our souls, which is there is orality that flows through us. And then even in Quran, God says that anything which is most important after the existence of man, it is his power to communicate. To communicate through बयान करने की जो ताकत होती है हमारी। और तीसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि Shamsur Rahman Farooqi, one of the greatest living legends of Urdu literature, he tells us that there is an Albanian novelist, Ismail, worked in April
one of the characters in the novel says that the words written on paper are actually mere dead bodies of the spoken word. और जब हम की बात करते हैं हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि कैसे ये हमारे कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिससे के बारे में हम ना जानते हुए भी वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I was coming to the NSIT campus right now and the driver had GPS in the car, पर उसने 4 बार ऑटो वालों से पूछा, पर वो फिर यहीं पहुंचा. This is the oral culture which is very innate in us. ठीक उसी तरह जैसे कि हिंदुस्तान जो इन वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर वोट मांगने के आखिर जाकर, चाहे वो मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनको जितनी खांसी हो, वो जाकर कहकर वोट मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहने का रवाज हमेशा से रहा है. इसके बाद मैं बताना चाहता हूं दैट व्हाई दिस कल्चर वाज लॉस्ट. there's a colonial influence that is central to the demise of this tradition. And when I talk about this, I also want to say that this whole colonial influence did not just happen and go away. It continues till today. Even if I think of the kids who are being sent to the English medium schools today, their teachers tell the parents that, oh, please talk to your kids only in English when you go back home. And that's when what the parents, when they come back home, they tell their parents, which are the grandparents of the kids, that please don't talk to the child because you don't know how to speak in English. Which is the great cultural loss that we are facing today. The whole culture of telling stories that we've been inheriting from generations to generations. Now, when we talk about this revival, as I said, this is not just the revival of an art form, it is the revival of a culture. And a very important part of that culture is the revival of Urdu as a language. And when I say Urdu, I am not making a distinction between Hindi and Urdu, because हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि मुश्किल है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा वो उर्दू है, और जो हमें आता है वो हिंदी है. अगर मैं कहूँ अरे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा ये आदमी क्या बात कर रहा है, ये उर्दू है. पर क्योंकि हमें मालूम है कि समझ और बात ऐसे लफ्ज हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं ये तो हिंदी है. अरे आज मेरे दिल में बहुत दर्द है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को. अगर डिस्को वर्ड हम निकाल दें तो पूरे की पूरी लिरिक्स जो है वो उर्दू में है. आप हिंदी सिनेमा, अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म का टाइटल निकाल के देख लीजिए, दीवार, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ उर्दू है. बस प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है अच्छा अच्छा वो उर्दू है और ये हिंदी है. सो द कल्चर दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक is this synthesis where these two languages are not really different, they are one. What happened after partition was, and if I could take my personal example here, my grandparents came from around Lahore and they settled here in Delhi. And my grandfather used to work in an Urdu newspaper. But my father did not inherit Urdu as a language from him, and of course I didn't. But when I started listening to my ustad, that's when I started learning Urdu. I'm still Urdu illiterate, which brings importance of the spoken word. कि स्पोकन वर्ड में जब चीजें आती हैं तब चाहे आप पढ़ना या लिखना जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन उसका लुत्फ, उसके मायने आप उतनी अच्छी जान सकते हैं जितना आप पढ़ लिख के जान सकते हैं, और काफी बार उससे ज्यादा भी. तो उसके बाद ये हुआ कि स्क्रिप्ट्स क्योंकि अलग हो गई, पूरा का पूरा लिटरेचर इस तरफ का उधर नहीं पहुंच पाया और उस तरफ का इधर नहीं पहुंच पाया. दिस इज व्हाट वी आर अगेन ट्राइंग टू ब्रिंग बैक, a culture where Hindi, Urdu become one language, become the language of the masses, become the language that we actually speak in, that we converse in. इसके बाद एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दास्तान गोई का फॉर्म इतना मिनिमल है कि आप उसे स्ट्रीट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसे प्रोसेनियम में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और दोनों जगह लोग आपको सुनेंगे. हमारी कहानियां जो हैं, अब मैं कंटेंट पर आ रहा हूं फॉर्म से, the stories that we tell are folk stories that are enjoyed by, you know, a rickshaw puller or somebody who's actually doing his engineering from, say, NSIT Dwarka. And this breaking through the class divide is also something that Dastan Goi is doing very effectively. इसके बाद फॉर्म, कंटेंट, स्टोरीज के बाद जो अभी इनफैक्ट हाल ही का एग्जांपल ये, आई वाज we recently did a dastan on Dara Shikoh, who's a Mughal prince, if you may know. Performance के बाद the first person who came to me and said अरे यार ये प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, was the guard of the university. और
इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो 10 साल हो गए हैं दास्तान गोई के, 10 years for is just the beginning of the journey. And I think nobody puts it better than my ustad. थोड़े दिन पहले बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि 10 साल में तो हमने बस अभी जमीन खोदी है, अभी तो हम सिर्फ खुदाई हुई है, आगे अभी हमने जाकर बीज बोना है, इसके बाद हम सिंचाई करेंगे, फिर ऋतु आएगी तो फल निकलेगा. When I heard this at a personal level, this meant so deep to me because 5 years back when I was still working as a digital corporate marketing professional, uh, I was selling my skills of how to communicate to people who wanted to sell what they wanted to. और उसके बाद होता ये है कि I discovered Dastan Goi as an art form, and I say, okay, here is something where not only how to communicate, but also what I need to say is very close to my heart. उस वक्त इस जमीन के मायने हमारे लिए क्या हो जाते हैं हमें समझने की जरूरत है. एंड उसके बाद आती है बीज बोने की बात. So I believe that anybody who wants to bring back the art of storytelling, the culture of storytelling back in our lives is a seed. And when I say that, I include both the storytellers, the Dastan goes, and the listeners, the Samain, as we say. अब पिछले 10 साल में हमारी टीम शुरुआत जब हुई थी तो महमूद साहब अकेले थे, उनके साथ हिमांशु त्यागी थे. इन दो लोगों ने मिलकर शुरू किया और इस पूरे 10 साल में जो जमीन खोदने का सफर है उसमें उन्होंने देखा, अच्छा जब जमीन खोदी जाती है तो उसमें से पत्थर जाते हैं सबसे पहले और उसकी सफाई की जाती है. आई थिंक द वेरी आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू आर्ट फॉर्म, इनफैक्ट री इन्वेंटिंग इट, उसके बाद ये था कि 18-19 सेंचुरी में तो उर्दू लोगों को समझ में आती थी और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड अटेंशन स्पैन्स, दे कुड लिसन टू द स्टोरीज through and through nights. At times these went on for weeks and months. But we realized that now the innovation that Mahmood Farooqi made was that he made a performance by a pair. पहले ये एक मोनो एक्ट हुआ करता था, इसको दो में लाया करा ताकि ये ज्यादा थिएट्रिकल बन जाए. एक वो इनोवेशन थी. दूसरा अनुषा रिजवी, Mahmood sir's partner, he designed how Dastan Goi would look. दो लोग बहुत ही मिनिमली सफेद कपड़े पहनकर बिना हिले ठीक मूवमेंट में वज्रासन के पोस्चर में बैठ के आपको बस कहानियां सुना रहे हैं. दुपल्ली टोपी सर पर है और ज्यादा कुछ शोशेबाजी नहीं है, कोई पैराफर्नेलिया नहीं है, कोई प्रॉप्स नहीं है, साउंड्स लाइट्स वगैरह, बिल्कुल उन सब चीजों की फिक्र नहीं करनी है, बस बैठ के आपको कहानी सुनानी है. फिर जब दानिश हुसैन साहब ने महमूद फारूकी को एज अ पार्टनर ज्वाइन किया, उन्होंने भी परफॉर्मेंस के नए नए रंग इसमें जोड़े और ये जमीन जो है इसकी खुदाई चलती गई. बीज की मैं बात कर रहा था, हम में से हर कोई एक बीज है. पिछले 1000 सालों में पिछले 10 सालों में हमारी टीम ने मिलकर 1000 से ज्यादा शोज किए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड. और जहां भी जाकर हमने कहानियां सुनाई हैं, लोग लौट कर आकर इसका मजा चखना चाहते हैं. एंड द लेटेस्ट अचीवमेंट I'll say is the Ustad's vision to associate kids with Dastan Goi. His latest adaptation of Alice in Wonderland and Through the Looking Glass, which was made into Dastan Alice की. दास्तान एलिस की और हमारी एक दूसरी पार्टनर है वैलेंटीना, उन्होंने एक दास्तान गोपी बागा की जो कि सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी, उसका अडेप्टेशन किया. बच्चों के लिए खास तौर पे दास्तान गोई पेश की गई ताकि ना सिर्फ उन्हें सुनने का शौक पैदा हो, लेकिन कहानी सुनाने की जो पूरी कला है उससे वो जुड़ें और हमारे आने वाले दौर में ना सिर्फ नए नए सामीन को हम इसी उम्र से पकड़ लें, बल्कि बाकी आगे चलकर वो खुद दास्तान गो भी बने. तो ये वो बीज हैं जो हम चाहते हैं कि आगे चलकर दास्तान गोई की फ्रेटर्निटी, उसके कल्चर को वापस लाएंगे. बात आती है अगली कि इन 10 सालों में और क्या हुआ, तो मैं कहूंगा कि बीज बोने के बाद हमने कुछ कुछ सिंचाई के, इरिगेशन के भी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं. जहां पहले सिर्फ रवायती, द ट्रेडिशनल स्टोरीज वर बीइंग टोल्ड एंड व्हिच वर फैंटेसी टेल्स, दे वर जादूगर्स एंड दे वर अय्यार्स, sorcerers, magicians fighting with tricks. They would travel across the world and their adventures were recited in very passionate Urdu, जो बड़ी गाढ़ी और बड़ी चेस्ट जबान हुआ करती है. उसके बाद हम लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जहां पर आज की स्टोरीज को
हम लोगों ने कोशिश की है कि इस फॉर्म में लाया जाए। अब चाहे वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रहा हो जो कि था दास्तान तकसीम हिंद विच वाज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या उसके बाद चौबोली जो कि विजयदान देथा की एक फोक टेल है उसको हमने अडेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे जिन दो दास्तानों का, जिन दो एक्सपेरिमेंट्स का मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, दे आर नंबर वन मंटोयत which is a biographical dastan on the life of Sadat Hasan Manto. This dastan, I'll say as a student of Dastan Goi, taught me that Dastan Goi is probably one of those mediums you can use to tell the life of a person in the most effective way. और उसी की तर्ज पर हमारी टीम ने कबीर पर, अमीर खुसरो पर, घूमी कबाबी पर, मजाज लखनवी पर छोटी छोटी दास्तानें, जिन्हें मैं दास्तान ज़ादिया कहूँगा, वो तैयार की हैं। दूसरी दास्तान जिसका जिक्र यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इस दास्तान सेडिशन। दास्तान सेडिशन was again a work by Mahmood Farooqi in which he has tried to tell the story of Binayak Sen, who was a healthcare worker in Chhattisgarh and was later charged with sedition. उनके अरेस्ट का काम, उनके अरेस्ट का जो पूरा एपिसोड है जहां पे उन पे पूरा ट्रायल चला, उस पूरी कहानी को तिलिस्मे होशरुबा एक फैंटेसी टेल के पैटर्न पे सुनाना, वो भी एक ऐसा लेसन है जिसे हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है सीख कर और दास्तानें बनाने की। उसी के तर्ज पे आई रोट समथिंग ऑन मोबाइल फोन्स, आई रोट समथिंग ऑन डिवाइड इन एक्सेस टू द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, अब इन एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक बहुत ही रिफाइंड सिस्टम, एक पैटर्न पे चले जहां पे ऐसे और वर्क्स तैयार किए जाए। एंड आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ दिस phase is the new dastan that we launched this month called Dastan Raja Vikram ke Ishq Ki. This dastan is special because number one, it has brought back to us the importance of the most legendary king in Indian folklore, Raja Vikramjit. Secondly, the story of which, by the way, it has a lot to tell to the leaders of India today. Secondly, the story also talks about the poetry of Mir Taqi Mir. And thirdly, the folk tales compiled by A.K. Ramanujan. तो ये एक्सपेरिमेंट्स की बात थी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जमीन खोद दी गई, बीज बोए जा रहे हैं, सिंचाई का काम भी चल रहा है, लेकिन वो ऋतु का आना और वो जो उसका फल का निकलना है, वो तभी हमारे यहाँ वो जो कल्चर था कहानियां सुनाने का, वो कल्चर ऐसे वापस आएगा कि वी डोंट लुक एट an art form like Dastan Goi is something which is exotic, but we start looking at it as a daily, something that we do as a part of our daily life, जहां पर ये जिंदगी जीने का एक तरीका बन जाता है। जहां पर अगर कोई महफिल सजती है दास्तान गोई की, तो हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि आपको वाह वाह कहना है या क्या बात कहना है या बहुत खूब कहना है। जहां पर जो सुखन का जादू है वो ऐसे सर चढ़ के बोलेगा कि पूरी महफिल का रंग वैसा हो जाएगा जैसे लहलहाते खेतों का हो जाता है। एंड ऑन दैट मुझको साकी शराबे सुखन कि मफ्तू हो जिससे बाबे सुखन, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है, सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन संज इसके खरीदार हैं, रहे जब तलक दास्ताने सुखन, इलाही रहें कद्रदाने सुखन, इलाही रहें कद्रदाने सुखन। थैंक यू।